जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूँ वो साधना द्वेषण मंत्र की साधना है। ठीक है, द्वेषण मंत्र यानी कि एक दूसरे की लड़ाई करवा करके उनमें आपस में प्रेम भाव समाप्त कर देना। ठीक है, इस प्रकार का मंत्र है ये। और देखिए, ऐसी प्रकार की साधनाओं में कोई भी साधना हो, खैर उसमें आपको किस प्रकार से किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको इस साधना के अंदर ही बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा ही देखने को मिलता है कि यहाँ तक लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में भी और व्हाट्सअप करके भी कि दीपक कौन सा जलाना है या कौन सी माला से हमें मंत्र जाप करना है। यार, जब तुमने वीडियो देख ली है तो फिर मुझसे ये चीज़ पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब फिर तुमने वीडियो ही नहीं देखी है पूरी, और उठा करके मुझे परेशान करना शुरू कर देंगे कि एक एक चीज़ का, कि कोई कहेगा जी मुझे इस चीज़ के बारे में बता दो, कोई कहेगा इस चीज़ के बारे में बता दो। भाई, व्हाट्सएप पे मैं कहाँ तक लिख करके आपको बताता रहूँगा ऐसे। जब मैंने वीडियो डाल दी है, पूरी चीज़ उसमें समझा दी है, तो फिर उसमें देखने में आपको क्या परेशानी है। ठीक है, पर चलो ठीक है, जो भी जैसी जिसकी मर्जी है। देखिए, इसमें मैं आपको नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जो एकदम तुरंत के तुरंत द्वेषण होगा, मतलब कि तुरंत के तुरंत आपस में उनमें लड़ाई झगड़ा होगा। अब मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है वो उच्चाटन की डाली है, और अब ये मैं आपके सामने द्वेषण मंत्र की डाल रहा हूँ कि एक दूसरे की लड़ाई कर देना। अब द्वेषण और उच्चाटन में फ़र्क क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। उच्चाटन में क्या होता है कि केवल एक तरफ से संबंध टूटता है, आपका एक व्यक्ति की तरफ से ही संबंध टूटता है उच्चाटन में। और यानी कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति का मन उचट जाना, बस। लेकिन द्वेषण मंत्र में क्या होगा कि दोनों की लड़ाई हो जाती है, यानी झगड़ा हो जाता है, फिर वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। द्वेषण मंत्र में और उच्चाटन में ये अंतर है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आपकी लड़की है या फिर आपका बेटा है जो कि गलत व्यक्ति के चक्कर में हो, या फिर जो दो शत्रु हैं तुम्हारा अहित करना चाहते हो, तो ये प्रयोग काफी सहायक है इन कामों के लिए, द्वेषण मंत्र के लिए। जैसे कि होता क्या है कि आप नहीं चाहते कि आपकी लड़की किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में संबंध रखे या किसी लड़के से प्रेम करे और उसके साथ विवाह करने की कोशिश करे, और जबकि वो लड़का दूसरी जाति में है या फिर आपके एक ही गांव में है, तो ऐसी स्थिति में ये प्रयोग करना चाहिए आपको, क्योंकि सामाजिकता और हर प्रकार की जो सोच है व्यक्ति की, उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए व्यक्ति हर प्रकार के काम करता है। तो इस प्रकार के जो भी कार्य होते हैं उनमें इस मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। या फिर किसी गलत व्यक्ति, गलत लड़के के साथ में आपका लड़का रहता है और वहाँ से कुछ गलत शिक्षाएं लेता है, नहीं मानता है, तो आप दोनों में लड़ाई करवा सकते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर मतलब कहने का होता है कि दोनों के बीच अपने जो विचार होते हैं उनमें मतभेद पैदा हो जाता है द्वेषण मंत्र करने से। ठीक है, और वो हमेशा के लिए ही अलग हो जाते हैं। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस प्रयोग को संपन्न करते टाइम आप केवल ये ध्यान रखें कि आपके प्रयोग करने से किसी का भी अहित ना हो, अन्यथा इन प्रयोगों को किसी भी प्रकार की हानि करने का प्रयत्न नहीं करना है किसी भी व्यक्ति के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है फिर भी आप उनके बीच में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि वास्तव में ये जो प्रयोग हैं आपको किस प्रकार से करने चाहिए। देखो, जब भी आप कोई प्रयोग करें तो पूर्ण रूप से
तन से भी और मन से भी प्रयोग को संपन्न करना है और किसी भी प्रकार की उसमें कोताही नहीं बरतनी है। कैसे कि आप प्रयोग कर रहे हैं, आपका मन कहीं दूसरी जगह है और माला का जाप आपका यहाँ पर चल रहा है, तो ऐसे कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता और किसी भी मंत्र की साधना में सफलता नहीं मिलती है। जब भी आप प्रयोग करें या कोई भी मंत्र साधना करें तो उसमें आपका मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। वरना आप अगर आपका भाव नहीं है, आप कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी मंत्र जाप कर लें, आपको ना कोई अनुभव होगा और ना ही कार्य होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रयोग को मैं आपको बता देता हूं कि प्रयोग आपको कैसे करना है। इस प्रयोग को आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि रात के टाइम ही आपको ये प्रयोग करना है, 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद, और किसी भी शुभ दिन में कर सकते हो, जैसे कि होली, दीपावली, शिवरात्रि या रविवार के दिन से शुरू कर सकते हो। रवि पुष्य योग होता है, उससे शुरू कर सकते हो। हाँ, रवि पुष्य योग के ऊपर मुझे एक बात ध्यान आ गई कि एक व्यक्ति कमेंट में मुझसे पूछ रहा था कि रवि पुष्य योग क्या होता है ये। तो भाई रवि पुष्य योग आप कैलेंडर में देख सकते हो, जंत्री में देख सकते हो, एक दिन होता है, उस दिन वो योग बनता है, रवि पुष्य योग होता है वो। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। और इन दिनों में साधना आपको ये करनी है, सामने आपको काले वस्त्र पर, मतलब कि चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर काला वस्त्र आपको बिछा देना है। ठीक है, एक अपने गुरुजी की तस्वीर आप सामने रखेंगे। अगर गुरु नहीं है आपके, भगवान शिव को गुरु माना है, तो फिर भगवान शिव की तस्वीर आपको रखनी है। ठीक है, और गुरुजी का पंचोपचार पूजन करना है आपको। पंचोपचार पूजन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि पंचोपचार पूजन कैसे किया जाता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पंचोपचार पूजन में एक दीपक लगाया जाता है, एक धूप बत्ती लगाई जाती है। ठीक है, कुछ पुष्प चढ़ाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी रंग के हों, रौली का या कुमकुम का या सिंदूर का टीका लगाना होता है, और थोड़ा सा नैवेद्य यानी कि प्रसाद चढ़ाना होता है। ठीक है, ये पंचोपचार पूजन होता है। तो इसलिए अब कोई ये ना पूछे कि पंचोपचार पूजन कैसे होता है। आपको क्या करना है, दीपक लगा देना है, धूप बत्ती भी लगा देनी है, कुछ पुष्प गुरुदेव की मूर्ति के सामने आपको चढ़ाने हैं, टीका लगाना है उनका, और थोड़ा सा नैवेद्य चढ़ाना है, नैवेद्य के प्रसाद उनको चढ़ाना है। ठीक है, और गुरु मंत्र की कम से कम 2 माला का आपको जाप करना है। इस प्रकार से गुरु पूजन करने के बाद गुरुदेव से आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। ठीक है, इतनी बात तो यहाँ तक हो गई। अब जो चौकी पर आपने काला वस्त्र बिछाया है, उस वस्त्र के ऊपर, और हाँ, इस साधना में आपको 2 विशेष सामग्री की आवश्यकता है। एक तो द्वेषण यंत्र और काली हकीक माला। दोनों चीज़ें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको कहीं पर नहीं मिलती हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो वहाँ से मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये सामग्री आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो यंत्र है, यंत्र का भी आपको पंचोपचार पूजन करना है। ठीक है, थोड़ा सा दीपक उसको दिखाएंगे, धूप बत्ती उसको दिखाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, और टीका सिंदूर का या जिसका भी आपको टीका लगाना है टीका लगाएंगे, और उसके बाद आपको थोड़ा सा उस पर प्रसाद भी चढ़ाना है। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है, जिन लोगों के बीच में आप लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं उनके नाम आपको बोलने हैं। ठीक है, उनके नाम बोलने हैं कि इन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा यानी कि द्वेषण हो,
उसके लिए मैं ये साधना कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ठीक है, इस प्रकार से संकल्प लेकर के जो काली हकीक की माला है उससे 45 माला का 45 यानी कि 45, ठीक है, 45 माला का आपको जाप करना है और ये लगातार आपको 3 दिन तक ये साधना करनी है। ज़्यादा बड़ी साधना नहीं है, 3 दिन की साधना है और 3 दिन में उनका द्वेषण शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा उनके अंदर, वैचारिक मतभेद हो जाएंगे उनके अंदर और आपका कार्य संपन्न होगा। ठीक है, तो मंत्र मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मंत्र कौन सा है जो आपको जपना है इसमें। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम शत्रुन किल्य किल्य ओम फट। ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है और ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का टाइम लगेगा इसमें। 45 माला जपने में 1.5-2 घंटे का टाइम लगेगा, इससे फालतू का टाइम नहीं लगेगा और ये रात में ही साधना करनी है। अब जब ये साधना 3 दिन की आपकी पूरी हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, मंत्र जप के बाद ही काला वस्त्र जो आपने बिछा रखा है चौकी के ऊपर, उसी काले वस्त्र में जो भी आपकी सामग्री है, माला है, यंत्र है, उसको सब सारी सामग्री को उसी काले यंत्र में बांध दें। जो काला कपड़ा है उसी में आपको बांध देना है, काले कपड़े में, और दक्षिण दिशा की तरफ जा करके उसको कहीं पर भी या भूमि में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसको आपको दबा देना है। ठीक है, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। फिर ऐसा करने से ये प्रयोग संपन्न होगा और आप देखोगे कि बहुत जल्दी दोनों व्यक्तियों में भयंकर मतभेद शुरू हो जाएंगे। यानी जो आपका प्रियजन है स्वयं का, वापस सही सलामत घर आ जाता है। वो उन दोनों में वैचारिक मतभेद हो जाएंगे और वो जो आपका जो भी व्यक्ति है, जिससे कि मान लें कि जैसे आपका लड़का है, लड़की है, तो उन दोनों में आपस में मतभेद हो जाएगा और वो अपने आप लौट आएंगे, उनकी आपस में लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये द्वेषण मंत्र है और ये साधना बहुत तीव्र साधना है जो मैंने आपको बताई है। इस साधना में आप देखेंगे कि 3 दिन की तो ये साधना है और 3 दिन के ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी मतलब उनमें आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।